नमस्कार दोस्तों, से राधे। आपके घर नई संतान आने वाली है, उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त आप तलाश कर रहे हैं कि जिससे उसके जीवन में सुख रहे, स्वास्थ्य रहे, शिक्षा रहे और जीवन में वो बड़ा आदमी बने। तो यह वीडियो और चैनल आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। सबसे पहले प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं। उनमें से 5 कुंडली मांगलिक होती है, 3 तो राहु केतु शनि से प्रभावित होती है और 1 या 2 कुंडली अच्छी मानी जाती है। आपको चाहिए कि आप किसी भी दिन की श्रेष्ठ कुंडली का तलाश करें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जो ओवरऑल पूरे दिन भी खराब होते हैं, जैसे अमावस्या का दिन, शनि की 7.5 का प्रभाव, विष योग, मूल है। तो इन सभी चीजों से जुड़ी हुई वीडियो ज्योतिष पंचांग चैनल महीना प्रारंभ होने के आसपास ही अपने चैनल पर डाल देता है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अमावस्या जुलाई 2026 में कब है। 7.5 जो शनि और चंद्रमा के संयोग से बनता है, जुलाई 2026 में कब पड़ रहा है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो कुंडली बन जाती है, उसके पूरे जीवन पर वो अपना प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि जिन बच्चों की कुंडली में शनि कमजोर हो, उनका प्रोफेशन गिरता है। सूर्य कमजोर हो तो आत्मविश्वास नहीं जा पाता है। अगर बुध कमजोर हो तो उनकी शिक्षा में बाधा आती है। वहीं पर बृहस्पति अगर कमजोर है तो विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी समस्या देखी जाती है। इस कारण आज के समय में जब डॉक्टर कहते हैं कि देखिए ऑपरेशन होगा या तो आर्टिफिशियल पेन अर्थात पेन पैदा करके किसी तरह से डिलीवरी करने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों स्थितियों में आपके पास एक अवसर होता है कि समय को थोड़ा आगे पीछे करके एक अच्छे समय का आप चयन कर सकते हैं, जिसमें आपका बच्चा भाग्यशाली हो, जिससे उसका एजुकेशन अच्छा हो, माँ बाप के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो। आपको बेस्ट समय निकलवाना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि अमावस्या 2026 के जुलाई महीने में कब पड़ रहा है। जो डाटा हम आपको पेश कर रहे हैं, जो डाटा आपको हम दे रहे हैं, ये ऋषिकेश पंचांग का डाटा है। यह पंचांग बनारस से छपता है। यह बनारस का पंचांग अपने आप में बड़ा प्रमाणित माना जाता है। आइए विषय पे आगे चलते हैं। अमावस्या अर्थात जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में आ जाएं तो उसको अमावस्या कहा जाता है। ऐसे तो अमावस्या महज एक तिथि के रूप में भी आम जनमानस में जाना जाता है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा जब एक राशि में आते हैं तो उस कालखंड में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव धूमिल हो जाता है। क्यों धूमिल हो जाता है? क्योंकि आपको भी पता है कि बड़े चिराग के सामने छोटा चिराग जो है वो अपनी रोशनी को कमजोर कर देता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि चंद्रमा माँ का कारक है, अर्थात माँ के स्वास्थ्य में, माँ के सुख में थोड़ी कमी देखी जाएगी। चंद्रमा इमोशन, खुश रहने का कारक है। बच्चा डिप्रेस रहेगा, परेशान रहेगा, मानसिक उलझनों में रहेगा। इसके अलावा जीवन में जो कैश फ्लो है, इसको भी चंद्रमा से देखा जाता है। इन सभी चीजों में थोड़ी सी गिरावट आएगी। कब से कब तक है ये बताते हैं। अगर बात करें चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश का, तो 12 जुलाई 2026 को 5:52 PM को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कब तक रहेंगे? 14 जुलाई 2026 को 8:14 PM तक जो कालखंड होगा, इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक राशि में विद्यमान रहेंगे। ऐसे अगर केवल पंचांग की बात करें तो पंचांग तो केवल अमावस्या के लिए 14 तारीख को ही दिखा रहा है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह केवल महज एक तिथि नहीं है, महज एक डेट नहीं है, यह एक योग बनाता है जिसको ज्योतिष में कम अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करें कि 12 से 14 के बीच के जो बच्चे पैदा हों, या तो उस दिन की बेस्ट कुंडली, ऐसे तो हर माँ बाप को चाहिए हर दिन की बेस्ट कुंडली तलाश करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन 5 कुंडलियां तो मांगलिक होंगी और साथ में राहु केतु का, शनि का प्रभाव भी डेली रहेगा। 1 या 2 ही कुंडली मिलती है, लेकिन जो खास तौर से अमावस्या, मूल, विषयोग 7.5 में पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो और कंपलसरी है कि वो बेस्ट कुंडली की तलाश करें। नहीं तो बालक कहेगा, बच्चा कहेगा कि हमारी ही कुंडली में सारे खराब योग हैं, विषयोग भी है, मांगलिक भी है, ग्रहण भी योग है, अमावस्या का भी नेगेटिव प्रभाव है। तो इस कारण से कोशिश करें कि अच्छी संतान
के लिए एक अच्छी डेट, क्योंकि आज के माँ बाप अपने आने वाली संतान के लिए अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, हर चीज़ तलाशते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास किया जाए जो आने वाली संतान के लिए शुभ हो कुंडली वाइज। ऐसे तो ऑपरेशन होना अच्छा नहीं माना जाता, कहा जाता है कि प्राकृतिक चीज़ें हो तो शुभ मानी जाती है, लेकिन इस पीड़ा के अवसर में भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आने वाले भविष्य के लिए आप शुभ और मंगलकारी कर सकें। अगर एक बेस्ट डेट टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और अपने आने वाली संतान के लिए एक शुभ समय निकलवा सकते हैं। जो हम लोग समय निकलवाते हैं वह अंक ज्योतिष और ज्योतिष के साथ साथ माँ बाप के लिए अच्छा हो और आने वाला जो नया मेहमान है उसकी कुंडली में राजयोग वगैरह भी रहे, स्वास्थ्य शिक्षा की दृष्टि से उसकी कुंडली बेहतर है। और ज्योतिष का मानना है कि अगर कुंडली अच्छी रहती है तो यह अनुभव में भी पाया गया है कि ऐसे लोग जीवन में सफलता की ऊंचाइयों के साथ साथ रिश्तों के पैमानों को भी अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं और स्वास्थ्य आदि का सुख भी पाते हैं। अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती का प्रभाव। जब चंद्रमा और शनि एक दूसरे के आसपास हो या चंद्रमा और शनि एक ही राशि में हो तो इस कालखंड को शनि की साढ़े साती कहा जाता है। जब इस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे उनके जन्म से ही शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा और शनि की साढ़े साती का जो मध्य काल होता है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसे कालखंड में जो बच्चे पैदा होते हैं तो कहा जाता है उनके जीवन में दुख और पीड़ा का प्रभाव अधिक रहता है। तो आपके सामने जो हम डेट और टाइम बताने जा रहे हैं उस कालखंड में जो बच्चे पैदा होंगे वो शनि के साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगे। बोर्ड पे साफ साफ अंकित है कि 3 जुलाई 2026 को शनि और चंद्रमा एक राशि के आसपास आ जाएंगे। कब तक रहेंगे? 3 जुलाई 2026 से 11:08 PM से 10 जुलाई 2026 को 3:25 PM के बीच जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती रहेगी। आपके मन में होगा कि क्या शनि की साढ़े साती जन्म के समय ज्यादा खराब होती है? क्या जन्म के बाद कभी फिर नहीं आएगी? तो सबसे पहले बात आपको ये जानकारी दे दें कि ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आएगी, आएगी, बार बार आती है। अर्थात 1 से 2 बार या 3 बार हर आदमी के जीवन में शनि साढ़े साती का प्रभाव रहता है। लेकिन मनोविज्ञान का कहना है या ज्योतिष का भी कहना है कि जब बालक जन्म लेता है उस कालखंड के जो योग होते हैं उसके जीवन पर मानस पटल पर ज्यादा डालते हैं। अर्थात जब शनि के साढ़े साती में उसका जन्म होगा, चंद्रमा और शनि आसपास होंगे तो उसके जीवन के मन पर ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं कहीं अगर मध्य काल पे हो गया तो यह केवल असर नहीं डालेगा, बच्चे को मानसिक पीड़ा भी देगा। इस कारण से इस कालखंड को जरूर संभालें और बचाएं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और उन घरों के साथ साझा करें जिनके घर नए मेहमान आने वाले हैं। धन्यवाद। से राधे।